प्रिय छात्रों नमस्कार। हम लोग प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 3 कर रहे हैं, जिसमें दिया है संलग्न चित्र में यदि ए बी समांतर डी ई, कोण बी ए सी बराबर 35 अंश और कोण सी डी ई बराबर 53 अंश है तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ ये चित्र दिया गया है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर ई डी सी जो है 53 अंश दिया हुआ है, बी ए सी जो है 35 अंश दिया गया है। तो कोण डी सी ई ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, डी ई सी ये वाला कोण जो है इसको ज्ञात करना है। तो इसको पहले आप ध्यान से समझ लीजिए ये कैसे मिल जाएगा। चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी समांतर डी ई, यानी कि ए बी डी ई के समांतर है। ये दोनों कैसी हैं? समांतर है। और आपको पता ही होगा कि समांतर रेखाओं के बीच में यदि एक तिर्यक रेखा है तो उनके एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखना है, ए बी और डी ई समांतर है, हमें ये वाला एंगल चाहिए है। ए बी समांतर डी ई दिया हुआ है तो बिल्कुल सिंपल है, जब ये इसकी समांतर है तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ भी बनेगा। इसका मतलब जितना कोण यहाँ बन रहा है 35 अंश, उतना ही कोण यहाँ बन जाएगा 35 अंश। चूंकि डी सी ई एक त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। इसलिए दो कोण हमें मालूम है, तीसरा हमें ज्ञात हो जाएगा। ये इस सवाल की प्रोसेस है करने की। तो चलिए इसको सिस्टमेटिक करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है, तो हल दिया है। और देख लेते हैं। सबसे पहले तो दिया है ए बी समांतर डी ई, जो कि महत्वपूर्ण है। ए बी समांतर डी ई, तो हम लिखेंगे ए बी समांतर डी ई, ये हमें दिया गया है। साथ ही साथ कोण बी ए सी 35 अंश दिया गया है, तो आपको लिखना है तथा कोण बी ए सी बराबर 35 अंश दिया गया है। और कोण सी डी ई बराबर 53 अंश दिया गया है, तो कोण सी डी ई बराबर दिया गया है 53 अंश। तो ये आपको लिख लेना है कि ये दिया गया है 53 अंश। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, लिख लेते हैं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे ज्ञात करना है। और जो ज्ञात करना है कोण डी सी ई, इसको ज्ञात करना है का मान, ये भी आपको लिख लेना है। चलिए अब हम उपपत्ति देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले लिखना है चूंकि ए बी समांतर है डी ई, यह हमें दिया गया है। जब समांतर है तो हम चित्र में देख सकते हैं, जो हमारा ये चित्र है, कि समांतर रेखाएं जो होती हैं, ये वाली है समांतर और ये वाली है, तो इनके एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो इसलिए कोण ये वाला बिंदु बी ए ई, कोण बी ए ई बराबर है, अब ये वाला एंगल बताना है तो डी ई सी आ गया ना बीच में, ई डी ई सी, तो कोण डी ई सी, ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। और दोनों कितने के हैं? 35 अंश के हैं। तो ये भी 35 का हो गया। फिर लिखना है आपको चूंकि, एक बार फिर से चूंकि हो जाएगा, त्रिभुज डी सी ई एक त्रिभुज है। चूंकि यहाँ चूंकि डी सी ई एक त्रिभुज है, इसको इस तरीके से लिख लेना, चूंकि डी सी ई एक त्रिभुज है। और जब ये त्रिभुज है तो इनके तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। अतः आपको लिख देना है कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई जो है वो 180 अंश होना चाहिए। लेकिन कोण सी हमें ज्ञात करना है, तो कोण सी ज्यों का त्यों। कोण डी का मान आपको चित्र में दिख रहा है 53 अंश है, इसलिए यहाँ पर लिख देना है 53 अंश। और कोण ई हमने अभी एकांतर कोण से निकाला है 35 अंश, तो आप 35 अंश लिख सकते हैं बराबर 180 अंश। अब यहाँ से हम इन दोनों को यहीं पे जोड़ लेते हैं, तो कोण सी बराबर, कोण सी प्लस कर लेते हैं, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 88 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर 180 माइनस प्लस का 88 इस तरफ आएगा तो माइनस का 88 अंश हो जाएगा। तो कोण सी बराबर 180 में से 88 जाएंगे तो 92 अंश आ जाएगा।
तो इस तरीके से कोण सी का मान भी हमें 92 अंश मिल जाएगा। अतः कोण सी को हम फुल डेफिनेशन में लिखते हैं। अतः कोण सी को कैसे लिख सकते हैं, कोण डी सी ई। अतः कोण डी सी ई बराबर 92 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं, जिसमें दिया है आकृति 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी बराबर 40 अंश, कोण आर पी टी बराबर 95 अंश और कोण टी एस क्यू बराबर 75 अंश है, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसमें ये आकृति भी आपको दी गई है, तो इस आकृति को भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो इस आकृति में हमें इसको क्वेश्चन के अनुसार समझना है कि आकृति 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ध्यान से देखिए, ये एक रेखा है पी क्यू, ये आपको दिख रही है पी क्यू। दूसरी रेखा है आर और एस। दूसरी रेखा क्या है, आर एस। पहली रेखा पी क्यू है, दूसरी रेखा आर एस है और ये बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। साथ ही साथ दिया गया है कोण पी आर टी बराबर 40 अंश। तो कोण पी आर टी देखिए बीच में आर आया है कि नहीं, पी आर टी, तो ये कितना है 40 अंश। साथ ही साथ आर पी टी कितना दिया गया है 95 अंश। तो यहाँ पे देख लेते हैं 95 अंश आर पी टी दिया गया है। साथ ही साथ टी एस क्यू कितना दिया गया है 75 अंश। तो टी एस क्यू ये दिया गया है 75 अंश, टी एस क्यू ये दिया गया है 75 अंश। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है कि कौन सा कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो देख लेते हैं। तो कोण एस क्यू टी ज्ञात करना है। एस क्यू टी देख लेते हैं कहाँ है, एस क्यू टी ये वाला एंगल, ये जो बना हुआ है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको प्रोसेस देख लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर हम लोग डिटेल में करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पी आर टी, ये जो एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा पी आर टी, तो पी आर टी जब त्रिभुज है तो उस हिसाब से जब हम ये वाला एंगल तो कम से कम निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो वहां से आप ये वाला एंगल निकाल लोगे। और जब ये वाला एंगल मिल जाएगा तो शीर्षाभिमुख से जितना यहाँ मान होगा उतना ही यहाँ मान हो जाएगा, और उतना ही यहाँ मान होगा। तो फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो ये मान पता है, ये पता है, तीसरा अपने आप चल जाएगा पता। तो इस तरीके से आपको ये करना है। चलिए डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, तो हल, और दिया है जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कोण दिया गया है, कोण पी आर टी बराबर 40 अंश। कोण पी आर टी बराबर दिया गया है 40 अंश और कोण आर पी टी बराबर दिया गया है 95 अंश। और इसके साथ एक कोण और दिया गया है, कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री। चलिए अब ज्ञात करना है ये वाला, तो आपको हेडिंग डाल देनी है, ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। ज्ञात करना है कोण एस क्यू टी बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको ज्ञात करना है। इसके बाद हम लोग उपपत्ति ले लेंगे, उपपत्ति। तो इसमें हम लिखेंगे, हमारा चित्र सामने है तो उस हिसाब से करेंगे। अब हम इसमें चूँकि आर पी टी एक त्रिभुज है तो हम लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार के बाद लिखना है चूँकि आर पी आर टी एक त्रिभुज है, पी आर टी एक त्रिभुज है। जब पी आर टी एक त्रिभुज है तो फिर क्या होगा, तो इसलिए कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T ये क्या हो जाएगा, दोनों 180 तीनों के तीनों। तो हम इनको फुल फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले P को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आर पी टी। तो कोण आर पी टी प्लस, अब हमें इसको लिखना है R को, तो कैसे लिखेंगे पी आर टी। जिस भी कोण को बताना है उसको बीच में लिखना है, तो कोण पी आर टी आ गया R बीच में, तो कोण पी आर टी प्लस, अब इसको लिखना है टी को, तो कैसे लिखेंगे आर टी पी। कोण आर टी पी बराबर कितना होगा 180 अंश। अब आपको ध्यान से देखते जाना है। आर पी टी
आर पी टी कितना है 95 अंश, तो यहाँ कितना लिखोगे आप 95 अंश प्लस कोण पी आर टी कितना है 40 अंश, पी आर टी कितना है 40, तो यहाँ कितना लिख दोगे 40 अंश प्लस कोण आर टी पी ये तो हमें ज्ञात करना है, तो इसको ज्यों कहते हो कोण आर टी पी बराबर 180 अंश। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें 95 और 40 जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 5 और 135 टोटल प्लस कोण आर टी पी बराबर आ जाएगा 180 अंश। 135 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बचेगा केवल कोण आर टी पी बराबर 180 अंश माइनस 135 अंश। तो कोण आर टी पी बराबर 180 में से 135 चले जाएंगे तो 45 अंश आ जाएगा। तो ये आर टी पी अब हम चित्र में देख लेते हैं, हमारा जो है ये 45 अंश आ चुका है। ये 45 है तो शीर्षाभिमुख से ये भी कितना होना चाहिए 45, क्योंकि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो 45 अंश तो आपको लिखना है, चूँकि फिर से एक बार चूँकि पी क्यू और आर टी जो है पी क्यू और आर एस वो टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो आपको लिखना है चूँकि पी क्यू और आर एस टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, जब टी पर प्रतिच्छेद करती हैं तो फिर उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण पी टी आर या इस तरीके से भी लिख सकते हैं आर टी पी, जैसा कि हमने पहले लिखा हुआ है तो आर टी पी ही लिख देते हैं। आर टी पी बराबर होगा आर टी पी जो 45 है ये किसके बराबर होगा क्यू टी एस। चलिए लिख लेते हैं कोण क्यू टी एस बराबर कितना होगा ये 45। कोष्टक में आपको लिख देना है चूँकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पे आपको यही लिख देना है। अब जब ये 45 अंश है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब शीर्षाभिमुख से ये भी 45 हो गया, ये 75 है तो ये अपने आप मिल जाएगा। तो फिर लिखना है चित्र से टी क्यू आर एक त्रिभुज है, देख सकते हैं आप टी क्यू एस एक क्या है त्रिभुज है। तो चलिए लिख लेते हैं चित्र से टी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज है तो फिर इस हिसाब से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो चलिए अब हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज एस टी क्यू, तो ये वाला एंगल बता रहे हैं हम लोग, फिर लिखेंगे एस क्यू तो ये वाला हो जाएगा। चलिए एक एक करके कोई भी पहले लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं सबसे पहले ये वाला एंगल कोण एस टी क्यू प्लस अब ये वाला लिख लेते हैं, ये वाला टी क्यू एस कोण टी क्यू एस प्लस अब लिख लेते हैं ये वाला क्यू एस टी कोण क्यू एस टी, ये कितना है टोटल 180 अंश। अब इनके मान रख देते हैं। एस टी क्यू कितना है एस टी क्यू 45 अंश, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 45 अंश प्लस टी क्यू एस देख लेते हैं, टी क्यू एस ये तो हमें ज्ञात करना है तो इसको जो कहते हैं कोण टी क्यू एस प्लस कोण क्यू एस टी कितना है क्यू एस टी है 75 अंश, तो यहाँ पे लिख देना है 75 अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। यहाँ पे कोण टी क्यू एस जो है इसको ज्यों कहते हैं इन दोनों का पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं तो 180 माइनस 45 माइनस 75, तो कोण टी क्यू एस जो है इन दोनों का पहले ये माइनस माइनस के जोड़ देते हैं तो 5 और 5 10 का 0 हासिल आए 1 4 7 4 11 और 1 12 120 अंश। तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बच जाएगा 60 अंश। तो ये जो अभिष्ट कोण है आपको दिख रहा होगा ये आपका आ जाएगा 60 अंश, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपको मिला है ये मिला है 60 अंश। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लें।